अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। लगातार छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दी है। ऐसे में सूबे की सरकार जैसे ही बदली, नई सरकार आई, भाजपा की गवर्नमेंट आते ही लगातार जो पुलिस की जो कार्रवाई है नक्सलियों के प्रति लगातार तेजी देखी जा रही है। ऐसे में मुतवंडी एक ऐसा इलाका है, बेहद संवेदनशील क्षेत्र इलाका है। कहीं भी जो कैंप है वो स्थापित हो रहे हैं। लगातार उसका जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है, वो विरोध भी कर रहे हैं। इसके पीछे कई विषय देखे जा रहा है। इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे, किस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं। उन इनकाउंटर में लगातार जो है वो सवाल उठते भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप बस्तर नाव देख रहे हैं। मैं भरत दुर्गम हूँ और बस्तर नाव में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर की संस्कृति की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई ही बेबाक तरीके से सवाल पूछे जानिए, हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम सच के तह तक जाएं। ऐसे में मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भेला भाटिया जी हैं। हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार सरकार बदलने के बाद लगातार जो है इनकाउंटर हो रहे हैं। इनकाउंटर होने में कुछ दिन पहले मुतवंडी एक ऐसा इलाका, मैंने पहले भी जिक्र कहा था, उस इलाके में एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जिसको लेके लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद उसुर ब्लॉक के नेंड्रा और बलम ऐसे इलाके हैं जहां पे 19 तारीख को पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया व्हाट्सएप के माध्यम से, मीडिया को सूचना के आधार पर यह बताया कि 19 तारीख को पुलिस की जो टीम है, डीआरजी कोबरा 210 जो संयुक्त जो टीम है, नक्सलियों की उपस्थिति नेंड्रा जो इलाके हैं वहाँ पे होने की सूचना मिलने पर पुलिस की जो टीम है वो निकलती है। 20 से 25 वर्दीधारी नक्सलियों की उपस्थिति होने की वहाँ पे जानकारी पुलिस ने मीडिया को दी थी, जिसके तहत वो निकली थी। जैसे ही निकली थी उस दरमियान पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 3 ग्रामीणों की मौत हो जाती है, जिसको पुलिस ने कहा कि 3 ग्रामीण नहीं, वो नक्सली थे। 3 नक्सलियों की मौत हो जाती है। लगातार सवाल उठने लगते हैं। उसी बीच सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं भेला भाटिया जी और अधिवक्ता, वो पहुंचते हैं। क्या कुछ चीज़ें बाहर निकल के आती है, जो आरोप लग रहे हैं क्या वाकई सच्चाई है, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि वो ग्रामीण है। मैम, सबसे पहले तो बस्तर नाव में आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या लग रहा है मैम, आप नेंड्रा गई हुई थी और वहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो उठते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने कहा कि जो पुलिस ने ये कहा कि 3 जो इनकाउंटर हुआ था वो नक्सली हैं और आप गई हुई थी वो ग्रामीण है। किस तरीके की चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो सवाल उठ रहे थे पुलिस के ऊपर वो वाकई सच होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, सवाल उन पर जितने भी ज़्यादा हों वो कम है। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सीधे तौर पर ये हत्याएं हैं। ये जो 3 जन मारे गए हैं उनमें से 2 तो नाबालिग हैं, लड़कियाँ। वो एक 14 साल की थी, एक 15 साल की थी, और उनके साथ में उनके ही गांव के एक 40 साल के एक व्यक्ति थे, और उनके अलावा 5 दूसरे जन थे। तो मतलब कुल 8 जन थे। 8 जन की एक टोली। हाँ, और ये लोग सब अपने ग्रामीण वेशभूषा में थे। हाँ, क्योंकि ये लोग, जैसे मैंने कहा, ये लोग तो माओवादी नहीं थे, ये तो ग्रामीण थे। तो ये लोग अपने जो जैसे लोग गांव में कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहने हुए थे, और ये लोग जा रहे थे गोरनम में। तो बेलम नेंद्रा से गोरनम जाने के लिए बेलम पहाड़ी पार करनी पड़ती है, और बेलम पहाड़ी पार करने के बाद में आपको फिर और 2-3 गांव पार करके फिर आप गोरनम पहुंचते हैं। और हम जानते हैं कि आदिवासी अक्सर कहीं भी जाने के लिए केवल रोड का रास्ता नहीं लेते हैं। वो लोग अपने जंगल जंगल उनका है, पहाड़ उनका है, उनको अनेक रास्ते पते होते हैं, और वो लोग इस तरह के कई रास्तों से जाते हैं। तो ये बहुत ही उनके लिए ये बहुत आम बात है। तो वो लोग उसी तरह का रास्ता पकड़े थे। तो वो लोग सुबह 7 बजे वो लोग अपने ही एक पारा है गोटुम पारा, बेलम नेंद्रा गांव का, तो वो लोग गोटुम पारा में रात को 19 तारीख को वो लोग सब एक साथ रहे। सुबह 20 तारीख को वो लोग सुबह में 7 बजे वहाँ से चले, 1 किलोमीटर दूर तक चले, तो वहाँ से ही फिर उनका बेलम पहाड़ शुरू हो जाता है। तो बेलम पहाड़ वो लोग चढ़ रहे थे। अब क्या है, वो लोग एक के पीछे एक थे। जैसे कि यहाँ आदिवासी क्षेत्र में आप अक्सर लोगों को चलते हुए देखेंगे, जब वो ज़्यादा झुंड में रहते हैं और कहीं एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि मैंने तेलंगाना में मिर्ची बाड़ी में भी जब वो काम करने जाते हैं तो मैंने उनको चेरला में देखा है, भद्राचलम में देखा है।
वो लोग एक बहुत ही शिष्टाचार उनके अंदर एक पहाड़ी इलाकों से वो आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जमलो मड़का में एक मासूम बच्ची थी, जब लॉकडाउन लगा था उस दरमियान वो पहाड़ों के इलाके से आ रही थी और उसकी मौत हो गई थी। तो अधिकांश जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो जितने भी लोग हैं वो पहाड़ी और पगडंडी रास्तों का वो इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग जब चलते हैं तो फिर अक्सर वो लोग एक पंक्ति में चलते हैं, तो एक के पीछे एक ऐसे वो लोग चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था कि ये लोग एक पंक्ति में थे। तो जैसे ही वो लोग पहाड़ चढ़ने लगे तो अचानक सामने से फोर्स आई। ये जो बाकी जो लोग अभी मतलब जिन्होंने ये सब कुछ देखा उनसे बात होकर मैं आपको बता रही हूँ। तो वो ये बता रहे हैं कि सामने से अचानक फोर्स आई और उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो सामने पंक्ति के पहले 3 व्यक्ति को गोलियां लगी। बाद में जब उनकी डेड बॉडी आई है और परिवार वालों ने उनकी डेड बॉडी देखी है, एक एक जन को 3-3, 4-4 गोली लगी है। तो मतलब सबसे पहले कोसा था। अच्छा, पहले पुरुष था क्या? सबसे पहले पुरुष था। उसकी उम्र क्या थी? नाबालिग था? नहीं, वो 40 साल के थे। अच्छा, 40 साल। हाँ, उनका नाम था कोसा कारम। कोसा कारम कहाँ के रहने वाले थे? नेंद्रा के ही रहने वाले थे। और वो 5 बच्चों के पिता हैं और खेती किसानी करते हैं। उनके घर में मैं गई थी तो उनके घर में उनकी अभी बस बूढ़ी माता पिता हैं, क्योंकि उनकी पत्नी भी जो 2015 में सुरक्षा बलों के बलात्कार की शिकार रही थी और उसने भी एफआईआर किया था बीजापुर में। 2015 में उनके ऊपर बलात्कार किया गया था पुलिस के द्वारा। जी नेंद्रा की कुछ उस समय बहुत बड़ी घटना हुई थी कि अक्टूबर महीने में चिन्ना गेलूर पेद्दा गेलूर की 3 महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार और 20 महिलाओं के साथ पुलिस के ऊपर आरोप लगे थे। बहुत आरोप लगे थे। और फिर उसी साल 2015 और जनवरी 2016 में बेलम नेंद्रा में 13 महिलाएं और कुन्ना सुकमा में भी और महिलाओं के साथ में ये यौन शोषण की पूरी बात थी, जिसमें फिर एफआईआर इत्यादि भी हुआ था। उसी में इनकी कोसा की पत्नी भी थी। तो अब ऐसा है कि वो अभी सितंबर महीने में ही कुछ 3-4 महीने पहले ही वो किसी बीमारी से गुजर गई है। मुझे बहुत दुख लगा कल मैं जब सुनी। देहांत हो गई जी कि वो गुजर गई, मगर उनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो कोसा के पीछे जो चल रही थी उसके पीछे वो थी सोनी मड़काम। हाँ नहीं, उसके पीछे चल रही थी नागी पूनम, वो 14 साल की है। और नागी पूनम के पीछे चल रही थी सोनी मड़काम। और अभी तो मीडिया में कई फ़ोटोज़ भी हैं उनके, तो आप लोग फ़ोटो में भी देख सकेंगे कि वो लोग अपने ग्रामीण का ही पूरा जो ब्लाउज़ होता है, क्योंकि वेशभूषा जो उनकी होती है, जो वस्त्र होते हैं, जिस तरीके से वो आदिवासी बहुल क्षेत्र में पहनते हैं, जिस तरीके से रहते हैं वो लोग वही पहने हुए थे। और इन तीनों को जो बाकी 5 जन थे उन तीनों ने देखा तो अचानक गोली आने लगी। तो ये लोग तो थोड़ा पीछे हटे, थोड़ा कहीं पास के झाड़ के वहाँ जाने लगे और फिर इन लोगों को एक एक जन को पकड़ के खूब पिटाई हुई है वहाँ पर। अच्छा। और फिर उनको बीजापुर ले गए। अच्छा, उस दरमियान जब ये गोली चली उसके बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी पिटाई भी हुई है? जी, उनकी पिटाई हुई। अच्छा, वो लोग जा कहाँ रहे थे मैम? ये 8 जन। हाँ जी। ये लोग गोरनम जा रहे थे। तो गोरनम जो है ये क्यों जा रहे थे? बीजापुर से ये बस 4 किलोमीटर दूर है गोरनम। और गोरनम में एक धरना चल रहा है बहुत लंबे समय से, जिसकी कई मांगे हैं। अभी हाल में उसकी वर्तमान मांग न्याय की है, जो 1 जनवरी को मुतवेंडी गांव में एक 6 महीने की बच्ची अपनी माँ के गोद में थी और माँ उसको दूध पिला रही थी, जब गांव में ही आई फोर्स की एक गोली उसको चीरती हुई उसको लगी और वो बच्ची वहीं मर गई। उस हत्या के भी साक्षी थे, उसमें आंगन में 4 दूसरी महिलाएं थी, उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ। तो इसके विरोध में गोरनम में धरना चल रहा है। अच्छा, उसी धरने में शामिल होने के लिए ये नेंद्रा के लोग निकले हुए थे? उसी में जा रहे थे वो लोग। तो अभी भी आप गोरनम जाएंगे तो आपको कई गांव के लोग वहाँ पे मिलेंगे। तो ये स्थिति है। तो जो बाकी 5 जन थे उनको वहाँ पे पहले पिटाई की गई,
उसके बाद उनको बीजापुर कोतवाली ले गए। अच्छा, कितने पूरे टोटल कितने थे? 12 थे, 8 थे? 8 थे। 8 थे। 8 में 3 लोगों की मौत हो गई ऑन द स्पॉट पे जब गोली लगी। जी एक पुरुष थे, 2 महिला थी, और 2 जो महिला थी वो नाबालिग थी क्या मैम? जी जी। तो जो जिनकी हत्या हो गई उनमें से 2 नाबालिग थे, हाँ, 14 साल 15 साल। बाकी 5 लोगों को कोतवाली बीजापुर लाया गया। जी, और ये लोग सब भी युवक थे। हाँ, इनकी भी अगर आप उम्र देखते हैं तो सब युवक हैं। उनमें से एक छोटू पोडियाम, फिर एक जिम्मो ओइका, इनको कल मैं मिली हूँ, इनको छोड़ दिया गया। ये लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसे ही हैं, 12-13 साल के बच्चे हैं, छोटू और जिम्मो। और जो दूसरी जो लड़की है हिडमे रेंगा, 3 और लोग थे जी, और जोगी कलमू, इनको भी बीजापुर तक ले जाया गया था और फिर इनको कल छोड़ा गया। सारे लोगों को अभी छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया? एक जन को नहीं छोड़ा गया है जिसका नाम है कमलेश बारसे। वो तकरीबन मतलब 25 साल का है। उसको जेल हो गई है और वो लोग गांव में ही जाकर एक दूसरी महिला को पकड़े थे उसी दिन। फोर्स गांव में भी गई उस दिन। गांव में जाके वो एक बूधी नाम की एक महिला को उसके घर से ही पकड़ी और उसको भी ले गई। तो अभी ऐसा हुआ है कि कमलेश और बूधी, ये दो जन को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने। हाँ। कब किया गिरफ्तार उसने? और कमलेश को तो पहले ही किया गया था जब वहाँ पे गोली चली थी, पुलिस ने गोली चलाया था। और बोधी को एक ही साथ, मतलब एग्जैक्ट तारीख तो मैं नहीं जान रही हूँ। नेंड्रा से ही गिरफ्तार किया गया। हाँ, मतलब उनको ले गए, सबको कोतवाली ले गए। कोतवाली तो सबको ले गए ना, जो भी बाकी थे। तो उनमें से 4 जन को छोड़ दिए, कमलेश को रख लिए। हाँ, और क्योंकि कमलेश को मिला के 5 हुए और 3 मर गए, ठीक है ना। तो कमलेश को रख लिए और बुद्धि को गांव से पकड़े। कमलेश और बुद्धि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। बाकी जो 4 थे, जिसमें से नाबालिग ही हैं, जैसे मैंने आपको जो गिनाए ना, ये 4 जन एकदम, ये चारों के चारों नाबालिग हैं। तो इनको छोड़ दिए ये लोग, ठीक है, ये बात है। अच्छा, 4 लोग को छोड़ दिया गया। अब लगातार जो पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि आपने कहा कि एक कमलेश को अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी सूचना अब तक ना मीडिया को दी गई है ना ही किसी तरीके से सार्वजनिक की गई है, क्योंकि लगातार जब इनकाउंटर चल रहा था, जब पुलिस ने बताया तो उसकी सूचना 19 तारीख को प्रेस नोट जारी करके व्हाट्सएप के माध्यम से मीडिया को दी गई थी, जिसके आधार पर खबरें लगी थी। उसके पश्चात जिस तरीके से आप जब नेंड्रा गई हुई थी, लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सारी घटनाओं को लेकर आपका विवेक क्या है? क्या कहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, किन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पुलिस जो है वो जनता की रक्षा के लिए होती है। जब पुलिस से ही लोगों को मारा जाएगा तो फिर जनता क्या करेगी? तो यहाँ पे, और पुलिस के बहुत उनके फॉरवर्ड वेपन्स हैं, है ना, उनके पास AK-47 हैं। तो ये AK-47 एक ऑटोमेटिक वेपन होता है ना, हथियार रहता है। उसमें एकदम एक तुरंत गोलियाँ चल सकती हैं। तो जो भी वो AK-47 पकड़ा है, उसको एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होना पड़ेगा ना, उसकी ठीक से ट्रेनिंग होनी पड़ेगी, उसको जिम्मेदार रहना पड़ेगा। वो कोई आपसी रंजिश में उसके दिमाग में कुछ आ गया, वो कोई पिया हुआ है इसलिए वो गोली चला दिया, ये सब टाइप का नहीं चलेगा ना। ये मतलब तब तो फिर क्या है कि आज के दिन में आम नागरिक हथियार नहीं पकड़ा है। क्यों नहीं पकड़ा है? क्योंकि उनकी एक पुलिस फोर्स है और पुलिस फोर्स को सरकार के द्वारा हथियार दिया गया है सबकी रक्षा करने के लिए। हाँ, मगर अगर वही हथियार इस तरह से आम नागरिकों को मारने लगे, बिना जिम्मेदारी के आप अपना हथियार चलाएं और मासूम लोग मरने लगें, तो फिर आप सोचिए लोकतंत्र में आम नागरिक फिर क्या सोचेगा? फिर तो वो अमेरिका जैसा हो जाएगा, सब कोई अपना अपना प्राइवेट हथियार रखने लगेंगे ना। मैम, घटना तो घटित हो गई, लेकिन अब जब आप नेंड्रा गए हुए थे, ग्रामीणों से मुलाकात, तो ग्रामीण क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई चाह रहे हैं? पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, किन के ऊपर कार्रवाई चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी विवेक क्या है? देखिए, सब कोई इस पूरे इलाके में सब कोई बहुत पीड़ित हैं, दुखी भी हैं और क्रोधित भी हैं, क्योंकि अभी जनवरी से ये 3री घटना हो गई है। 1 जनवरी में ही वो मुतवेंडी वाली घटना हुई, जिसमें मासूम बच्चे की मौत हो गई। अब तक किसी तरीके से वो जी 6 महीने की बच्ची उसमें गई। तो आप सोचिए
ये वो 1 जनवरी मतलब नया साल 4 बज रहे हैं शाम को, और उसी समय मंगली उसका नाम था, तो मंगली मर जाती है। तो ये नए साल की शुरुआत मुतवेंडी की मंगली से की हत्या से हुई। उसके कुछ दिन बाद ही पुसनार का एक व्यक्ति जिसका नाम में शायद लक्मू था, वो उसको दौड़ा के मारे हैं। अब गोरना के ही धरना में पुसनार के जिस व्यक्ति को दौड़ा के मारे, उसकी बेटियां आई हुई थी। तो जो भी बातचीत हम कर पाए परिवार से, पूरा पुसनार तो मैं नहीं पहुंच पाई, तो कुछ हल्की बात कुछ मिली है कि वो कभी संगम में रहा करता था, मगर अब नहीं था, मगर कभी था। तो अब ऐसा है कि अगर मानो कोई संगम में भी हो, संगम जो होता है वो माओवादियों का ग्रामीण लेवल का कमेटी होता है, तो कमेटी का वो सदस्य अगर संगम वाले लोग चावल इकट्ठा करना, खाना बनाना, ये सब टाइप के काम वो माओवादियों के लिए करते हैं। वो अपनी इच्छा से था उसमें कि कैसे था हम नहीं जानते हैं, मगर कुछ समय के लिए हो सकता है वो उसमें था। पॉइंट ये है कि अगर कोई संगम में भी हो, आप उनको दौड़ा के नहीं मार सकते। आपकी जो फोर्स है, और बहुत तादाद में यहाँ पे फोर्स है, तो आप उसको पावर अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, उसको चारों तरफ से घेर सकते हैं, उसको आप कंट्रोल में ले सकते हैं और उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मगर आपका जो हथियार दिया गया है वो आपको सीधे किसी की हत्या करने के लिए नहीं दिया गया है। तो वो 2 घटनाएं पहले हुई, और अब ये 20 तारीख की 19 तारीख मतलब 19 तारीख की घटना नहीं है, ये 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख सुबह, 19 तारीख को वो लोग रात में गोटुम पारा में रात में सोए। सुबह वो लोग अलग अलग पारा के थे ना। यहाँ पे पारा बहुत फैला हुआ होता है। नेंद्रा के जो लोग हैं, नेंद्रा की घटना 20 तारीख की है। 20 तारीख सुबह की घटना है। तो गोटुम पारा जो है वो सबसे सटा हुआ, बेलम पहाड़ से सबसे सटा हुआ पारा है। तो वो लोग सब अपने अपने पारा से आए और गोटुम में रात को रहे, साथ में खाना खाए, सोए। सुबह एकदम तड़के वो लोग चलना शुरू कर दिए। ये हुआ है। तो ये तो अब क्या है, आप कह रहे थे कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो लोग तो चाहते हैं कि ये सब कुछ बंद हो। लोगों का यही कहना है कि आप आम ग्रामीणों पर इस तरह का गोली चलाना, हत्या करना बंद करिए, एक बात। दूसरी बात वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी पुलिस पर ठीक ढंग से नियंत्रित रखिए, है ना। आपने पुलिस फोर्स बनाया तो आप नियंत्रित रखिए उनको, आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए ना पुलिस। तो अभी तो साफ दिख रहा है कि पुलिस कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा कि बहुत खतरनाक बात है कि एक वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, दूसरी कि जब वो कुछ गलती करती है तो आप उसका गलती छुपाते हैं। तो या तो वो आपके ऑर्डर से हो रहा है सब कुछ, है ना। अगर ऑर्डर से पूरा हो रहा है, नीति के तहत हो रहा है, तब तो जिसको कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, जिसमें कि केवल वो जिसने गोली चलाई केवल वही नहीं, उसको जिसने ऑर्डर दिया, वो थाने का व्यक्ति हो, जिला के एसपी हो, वो आईजी हो, जो भी हो, जिसने भी ऑर्डर दिया, जिसकी कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन सब पर फिर एक मुकदमा चलना चाहिए और उन सब की जिम्मेदारी फिर इसमें बनती है। तो या तो ये ऑर्डर से हुआ है ना, कि आप लोग को छूट है, आप लोग इस तरह का करोगे, आप पर कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो या तो ये उस तरह की बात है, या ये गलती से हुआ है। और अगर ये गलती से हुआ है तो फिर आप छुपाते क्यों हैं बातों को, ये बात है ना। अगर आप सही है और आपका ही एक पुलिसकर्मी ने गलती कर दी है तो आप उसको छुपाते क्यों हैं। तो अगर आप छुपाते हैं तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी उसी गलती के हिस्सा हैं। तो इसीलिए लोग बहुत दुखी हैं, बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि अभी जैसे अभी कोसा का मर जाना किसके लिए दुख है, वो 5 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप के लिए दुख है। उसके पिताजी को कल हम मिले, वो लाठी के बिना चल ही नहीं पाते हैं। वो लाठी के बिना मतलब वो उनका उठना बैठना मुश्किल है। तो केवल उनकी जो बूढ़ी माँ है वो हिम्मत करके कल ट्रैक्टर में बैठ के वो थाना तक आई है, दूसरी महिलाओं के साथ में। आवापल्ली थाना नहीं, बासागुड़ा था। बासागुड़ा। हाँ, क्योंकि अभी कोसा की माँ आई, फिर इसकी सोनी के पिता आए और नागी की माँ आई। एफआईआर हो गई मैम अभी? तो शिकायत हुई है,
एफआईआर तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये आप जो एफआईआर ये जो आप देख रहे हैं तो थाना की है, ये जो था ये मुतवेंडी के समय में उनकी जो माँ है, मंगली की माँ, हाँ, उसने एफआईआर करवाई थी। ये शिकायत की थी गंगलूर थाना में जी। ये 11 तारीख को ये शिकायत की गई थी। ये 11 तारीख की जो दूधमयी जो बच्ची थी, जहाँ पे जो मंगली नाम है, मुतवेंडी में जो इनकाउंटर हुआ था, जिसको इनकाउंटर का दर्जा दिया गया था, वहाँ पे जिस बच्ची की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, उसकी शिकायत है उसकी माँ ने करवाया था। आज पर अंत किस तरीके से कार्रवाई वो आपके समक्ष है कि आप समझ सकते हैं। और ये मैम ये कल रात की ये शिकायत है बेल्लम नेंद्रा अच्छा पे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पीछे में सभी परिवार वालों ने साइन किया हुआ है। इसमें गांव के भी जो प्रतिनिधि है, इसमें ये लिखा है ये शिकायत बेल्लम नेंद्रा गांव के ग्रामवासियों के समक्ष लिखी गई है। सभी ग्रामवासियों का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये जो प्रतिनिधि है मतलब गांव के पूरे लोग इसमें साथ में रहकर, और वो लोग सब ट्रैक्टर में कल रात को 9:30 बजे वो लोग रात के अंधेरे में बासागुड़ा थाना पहुंच के वो लोग ये शिकायत वहाँ पे दिए हैं। अच्छा, कल शिकायत हुई है तो पुलिस इस मामले पे क्या कह रही है मैम? जब थाना गए थे आप मौजूद थे क्या उस वक्त? जी जी, मैं उनके साथ ही थी। तो वहाँ पे तो अभी केवल रिसीव्ड ले लिया गया है। हाँ। मगर पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया, कार्रवाई होगी या समीक्षा बैठेगी या फिर टीम बैठेगी, उस मेरी हमारी जो पुलिस की टीम है वो बैठेगी, जांच करेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, इस तरीके की बातें वहाँ पे निकली क्या बाहर? नहीं, कुछ भी नहीं इस तरह का नहीं निकला। टीआई वहाँ पे नहीं थे। अच्छा। वो सारकेगुड़ा गए हुए थे। अच्छा, नदारत थे टीआई वहाँ जी। तो इसलिए दूसरे उनके जो दूसरे प्रभार में थे उन्होंने केवल रिसीप्ट हम लोग को दे दिया, मगर और इस पर हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कार्रवाई का मांग कर रहे हैं जी। तो हम लोग की अभी उम्मीद है कि अब जैसे होता है कि कोई भी जब नागरिक शिकायत करता है तो उसकी प्राथमिक जांच करके आपको उनका एफआईआर लिखना होता है, तो वो एफआईआर होना चाहिए और फिर मुकदमा दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलना चाहिए। देख सकते हैं मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता भेला भाटिया जी मौजूद थी। तमाम सरकार बदलते जिस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे हैं लगातार, उन इनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए हैं पुलिस के ऊपर। इसलिए सवाल खड़े हो गए क्योंकि मुतवेंडी में घटना हुई थी, मुतवेंडी में एक छोटी सी बच्ची की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी, उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। हालांकि उस पर भी किसी तरीके से कोई कार्रवाई दोषियों पर क्यों नहीं, उसको लेकर भी लगातार जो सवाल हैं वो उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बेलम और नेंद्रा एक ऐसा इलाका है जो उसरू ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है, ऐसे में वहाँ पर भी इनकाउंटर हुई थी, इनकाउंटर का दर्जा दिया गया था पुलिस के द्वारा, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बेला भाटिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 3 जो ग्रामीणों की जो मौत हुई थी, जिसमें से 2 जो थी वो महिला थी, एक पुरुष था, वो नक्सली नहीं थे, वो ग्रामीण थे। बहरहाल ये अब जांच का विषय हो गया है। अब किस तरीके से पुलिस जांच करती है या नहीं करती है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि लगातार प्राथमिक जो आवेदन होते हैं पीड़ितों के द्वारा, उनके परिवारों के द्वारा आवेदन दे दी गई है, रिसीव ले लिया गया है, परंतु आज पर्यंत तक एफआईआर नहीं की गई है। बहरहाल अब देखने वाला विषय ये होगा कि इस सारे मसलों को लेकर किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से अंकुश लगाया जाता है, जिस तरीके से जो आम आदिवासी, यूँ कहें हमेशा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, क्योंकि बस्तर, मैंने पहले भी मेरे इंटरव्यू में कई दफ़ा ये कहा है कि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र, ऐसे में यहाँ के आदिवासी पुलिस और नक्सलियों के बीच में पिसते हुए नजर आते हैं। एक दफ़ा नहीं है, 2 दफ़ा नहीं है, कई दशकों से हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जितने भी इनकाउंटर हुई है उस पर अभी वर्तमान में लगातार जो है वो सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर नाव से मैं इतना ही, धन्यवाद।